पैतृक गांव में आदर्श ग्राम पंचायत दरिहट में और गांव का जो छठ पूजा होता है बेहद ही खुशनुमा होता है। और ये आदर्श ग्राम पंचायत का छठ घाट जाने का मुख्य रास्ता है। और मैं बता दूं कि इस गांव में छठ घाट पर जाने का यानी कि सोन नद के तट पर जाने का मुख्य रूप से दो रास्ता मिलेगा, एक दक्षिण दिशा की ओर और एक उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर से। ये पूर्व दिशा की ओर जाने वाला रास्ता है और उत्तर दिशा की ओर जो पड़ता है। और ये मुख्य सड़क जो जाएंगी, जो रास्ते जाएंगी सोन नदी के तट पर जाएंगी। और ये द्वार है, तोरण द्वार जो बनाया गया है और छठ व्रती जा रहे हैं। देख सकते हैं कि अब छिटपुट, हालांकि इस बार पर्व कम हो रही है हमारे गांव में, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे किस तरह से गांव का छठ पर्व होता है और कितने हर्षोल्लास के साथ ग्रामीण लोग एक साथ एक ही बार सोन नदी के जल में उतर करके भगवान भास्कर का अर्घ्य देते हैं। सोन नदी के बने हुए छठ घाट पर जाने का यह मुख्य गांव के पूर्वी साइड की ओर रास्ता, जहां छठी व्रती अपने माथे पर दौरा लेकर के जाते हुए सोन नदी के तट पर, और सैकड़ों हजारों महिलाएं सोन नदी के तट पर पहुंचेंगी। और आप वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हैं कि महिलाएं जा रही हैं गाजे बाजे के साथ और गीत गुनगुनाते हुए। छठ घाट पर जाने का सोन नदी के तट पर का यह मुख्य मार्ग और यह मुख्य गेट, जहां पर विभिन्न कमेटियों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा छठ व्रतियों को जो दौरा लिए हुए हैं उनको फल वितरण करते हुए, प्रसाद देते हुए, यह देखिए एक अद्भुत नज़ारा। सोन नदी के तट पर छठ घाट में आने का यह मुख्य रास्ता है। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसी रास्ते से सोन नदी में आ रहे हैं और सोन नदी के तट पर आकर के छठ व्रत करेंगे और दिखाएंगे किस तरह से यहाँ के लोग एक ही साथ हजारों की संख्या में छठ पर्व करते हैं। और यह 7 स्टार कमेटी के द्वारा हर साल भगवान भास्कर की प्रतिमा रखी जाती है, यहाँ पर पूजा की जाती है। जो भी लाइटिंग की व्यवस्था है, जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं होते हैं घाट के अंदर का 7 स्टार के लोग करते हैं। बहरहाल छठ व्रतियों का आना इस घाट में शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि माताएं बहनें काफी संख्या में छठ व्रती छठ घाट पे आ रही है। और इस बार थोड़ा सा सोन नदी का पानी जो जल स्तर बढ़ा है, इसलिए पानी में उतर करके छठ व्रतियों को थोड़ा सा अंदर जाना होगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत अन्य लोगों से बात भी कराएंगे और दिखाएंगे कि गांव का कितना अच्छा छठ व्रत होता है। सोन नदी का तट और ये शाम का समय और बेहद ही रोचक, बेहद ही दिलचस्प नज़ारा आप देख सकते हैं। दरिहट सोन नदी के तट पर बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, और ये तस्वीरें और सुंदर तब लगती हैं जब एक साथ एक ही जल में माताएं बहनें बच्चे बूढ़े जो व्रत करते हैं एक ही साथ जब अर्घ्य देते हैं तो ये दृश्य देखते बनता है। और बिहार का ये देखिए पर्व, देखिए माता जी हैं और ये अर्घ्य देती हुई, और कहते हैं कि एक ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज का अर्घ्य देते हैं। और ये देखिए अर्घ्य देती हुई महिलाएं और भगवान भास्कर देखिए अभी डूबने की स्थिति में है, शाम के समय है। और जो सोन नदी का तट होता है ये बेहद ही दिलचस्प होता है। और आप देख सकते हैं कि माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग देखिए आनंद के साथ में देखिए कुछ दिखेंगे दूर दूर तक इस सोन नदी के जल में। और उसके बाद में शाम का समय, और ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें, माताएं बहनें सभी जो उपवास किए हुए हैं, निर्जला उपवास लगातार 36 घंटे का लगातार बने हुए हैं जल में और भगवान सूर्य का अर्घ्य दे रहे हैं। देखिए ये शाम का समय होने वाला है और देर शाम तक जैसे जैसे सूर्यास्त होगा ये सभी माताएं अभी अर्घ्य दे रही हैं और शुभ कलश के साथ में अर्घ्य देती हैं। ये देखिए ये महिलाएं खड़ी हैं ये शुभ कलश को लेकर के, और पंडित जी होते हैं नहीं तो भगना होते हैं जो अर्घ्य दिलाते हैं। देखिए ये माताएं अर्घ्य दे रही हैं और बेहद ही खूब सुंदर है। और कहते हैं कि ऐसा पर्व जो राजा रंग फकीर सभी जो है एक साथ ही एक जल में होकर के भगवान दीनानाथ का, भगवान भास्कर का पूजा करते हैं। तो ये छठी मैया का कृपा है। और ये देखिए दरिहट ग्राम का ये गांव का नज़ारा और बेहद ही दिलचस्प, बेहद ही सुंदर ये देखने को मिलता है। देखिए ये माताएं बहनें काफ़ी देर से भगवान दीनानाथ का आराध्य करते हुए, और जैसे ही शाम ढलेगा सूर्यास्त होने का समय आएगा धीरे धीरे अर्घ्य भी माताएं दे रही हैं।
और शाम का समय लगभग 2-3 किलोमीटर चल करके लोग आते हैं और सोन नदी के तट पर छठी मैया की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य भगवान का अर्घ्य देते हैं। ये देखिए दिलचस्प नज़ारा, खूबसूरत तस्वीरें। और ये देखिए सोन नदी के तट पर काफ़ी दूर दूर तक देखेंगे, काफ़ी दूर दूर तक जो है महिलाएं जल में गई हुई हैं और भगवान भास्कर के आराध्य कर रही हैं। देखिए दूर दूर तक कैमरे में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो जल के अंदर में महिलाएं गई हुई है, कहीं कहीं पानी कम है तो दूर दूर तक भगवान भास्कर का आराध्य करते हुए और शाम का समय और जैसे जैसे शाम होगा यहाँ पर आराध्य दे करके लोग वापस लौटेंगे और कल पुनः सुबह सूर्योदय के समय में यहाँ पर आएंगे और भगवान भास्कर का आराध्य देंगे। यह आदर्श ग्राम पंचायत स्थित दरिहट घाट सोन नदी के तट पर जो दरिहट सोन नदी के तट पर छठ पूजा का आयोजन जो होता है, देखिए अद्भुत दृश्य। और लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ जब सोन नदी के तट पर इकट्ठे होते हैं और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और छठी में जब पूजा करते हैं तो यह दृश्य देखते ही बनता है। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, बेहद ही खूबसूरत। छठ पर्व में आयु में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना भीड़ होता है यहाँ पर हमेशा? यहाँ तो करीबन 2000 की संख्या में है। कितनी खुशी होती है आप लोगों को? बहुत 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 महान पर्व है। ये महान पर्व है और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे माताएं बहनें आई हुई हैं। और जब खूबसूरत तब लगता है जब एक साथ जल में उतर करके महिलाएं पुरुष भगवान भास्कर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और शाम के समय होने वाला है और आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है आराध्य भगवान भास्कर की कर रहे हैं और छठी मैया का जो है अर्घ्य भी दे रहे हैं। और पुनः कल सुबह इसी जगह सूर्य भगवान का उपासना करेंगे और फिर अर्घ्य दे करके पूजा का समापन होगा। प्रति वर्ष इस छठ घाट पर 7 स्टार कमेटी के द्वारा सभी सुख सुविधाओं का आयोजन होता है और भगवान भास्कर की दीनानाथ की देखिए प्रतिमा का भी आवरण होता है। और आप देख सकते हैं कि पूजा हुआ है और लगातार कई वर्षों से इस छठ घाट पर भगवान दीनानाथ का यहाँ पर मूर्ति रखा जाता है। और जो भी यहाँ पर सेवा होते हैं यहाँ के लोग देते हैं, हम बात करेंगे कि कई वर्ष से यहाँ पर लोग सेवा देते हैं और कितनी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रविशंकर कुमार वर्मा है। कितने वर्षों से यहाँ पर हम लोग सेवा दे रहे हैं? तकरीबन 9 वर्षों से यहाँ सेवा हम लोग दे रहे हैं लगातार। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे लाइट बत्ती और सुबह में चाय की व्यवस्था। और यहाँ इस ध्यान को रखा जाता है कि किसी भी पर्व करने वाले माता बंधुओं और पर्व को देखने वाले जो भी भाई बंधु आते हैं उनको सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जाता है ताकि वो नदी में असावधानी न बरतें। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। जल स्तर बढ़ा हुआ है पानी का और महान छठ व्रत है। और छठ व्रत की कितनी खुशी मिलती है आप लोग यहाँ पे पूजा करके आकर के? एक ऐसा व्रत जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को हम पूजा करते हैं। पूरे विश्व में ऐसा नहीं होता है और बहुत ही ये त्यौहार हमें कनेक्ट करता है एक दूसरे से, कम्युनिटी से, चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग एकजुट होते हैं और इस महान पर्व को एक साथ मनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार भगत है। कहते हैं कि एक मात्र ऐसा पर्व है जो सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों की पूजा की जाती है और इसीलिए इस पर्व को महान छठ व्रत करते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और चाय वगैरह का और कितनी सुविधाओं का ख्याल रखा आप लोगों ने? अपने तरफ से कोशिश किए हैं कि सारी सुविधाओं का ख्याल रखें। जैसे कि अभी जल स्तर बढ़ रहा था, घट रहा था, तो उसके मद्देनजर हम रखते हुए हमने यहाँ पे हमारे कमेटी की तरफ से नाविक और हमारे कमेटी के सदस्य घाट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि कहीं कुछ दुर्घटना ना हो। जो पटाखे बम छोड़ रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को कोशिश कर रहे हैं कि कोई नुकसान ना हो और अच्छे से हम छठ पर्व मना सके। कुछ और था, कल कुछ और है, आज कुछ और है, फिर तो समस्याएं होंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं, इस घाट पे जो साफ सफाई हो रहा है, तो उस दौरान हमने देखा कि जल स्तर जो है अचानक से बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि हम मतलब हमारे जो कमेटी के सदस्य थे ये भी चिंतित हो गए। हमारे ग्राम के जो लोग हैं वो भी चिंतित हो गए कि छठ पूजा इस बार कैसे होगा। लेकिन अभी अचानक से हमने देखा कि जल स्तर को थोड़ा सा कंट्रोल, नियंत्रण किया गया। उसके बाद अभी बहुत ही सावधानी और अच्छी तरह से पूजा किया जा रहा है। संजीव कुमार चलिए, कमेटी के सदस्य थे और 7 स्टार कमेटी के द्वारा हर साल हर वर्ष इस जगह पर पूजा की जाती है। और शाम का समय सूर्य का आधे दे करके लोग माताएं बनने बस कुछ ही समय निकलेंगी और कल पुनः सुबह में सूर्योदय के समय में यहीं पर आएंगी और सूर्योदय और भगवान भास्कर का आराध्य करके अर्घ्य दे करके पूजा का समापन होगा।
तो चलिए और अन्य खबरों के साथ हम बने रहेंगे और कल सुबह में दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस सोन नदी के तट पर माताएं बहनें आ रही हैं और भगवान भास्कर का आराध्य करके पूजा का समापन और लगातार 36 घंटे के निर्जला उपवास को खत्म करती हैं। सूर्यास्त होने के समय और धीरे धीरे लोग सोन नदी के तट पर भगवान सूर्यदेव का, छठी मैया का अर्घ्य दे करके वापस लौटते हुए घर की ओर निकलते हुए दौरा लेकर के और इस जगह पर पूजा करते हुए, और आप देख सकते हैं कि सोन नदी के तट का यह दृश्य शाम के समय वापस लोग लौट रहे हैं अपने घर की ओर, और कल पुनः फिर सुबह 4 बजे के आसपास सोन नदी के तट पर जाएंगे और फिर 36 घंटा का निर्जला उपवास का समापन होगा।